हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसे आप ईवीएस कहते हैं। इस बुक में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटिल आर्यन केम होम फ्रॉम स्कूल, एट हिज लंच एंड फील asleep। तो आर्यन स्कूल से आता है, अपना लंच करता है और सो जाता है। ही हैड अ नाइस ड्रीम इन हिज स्लीप। सोते सोते उसने एक बहुत अच्छा सा सपना देखा। इन हिज ड्रीम ही मेट सम एनिमल्स। सपने में वो कुछ एनिमल्स के साथ मिलता है। वन बाय वन ऑल द एनिमल्स इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स टू हिम। और एक एक करके सभी एनिमल्स आर्यन आर्यन के साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। सी द पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो टू आइडेंटिफाई these एनिमल्स। तो आप क्या करिए, इस पिक्चर्स को देखिए और यहाँ पर जो 5 सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सेंटेंस कौन से एनिमल के लिए दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या है? राइनोसेरस है, डॉग है, पैरट है, लायन है और काव है। अब आपको सेंटेंस पढ़ना है और आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से एनिमल के लिए है। फर्स्ट है, आई एम फ्रेंडली एंड गार्ड योर होम। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ और आपके घर को गार्ड करता हूँ। आई एम, बताओ कौन हूँ मैं? तो डॉग। ठीक है, डॉग के बारे में है ये। सेकंड है, आई लिव इन एंड अराउंड योर होम। तो मैं आपके घर में रहता हूँ या आपके घर के आसपास ही रहता हूँ। आई गिव यू मिल्क, और मैं आपको क्या देता हूँ? मिल्क देता हूँ। तो कौन हूँ मैं? आई एम काव। सेकंड वाले पिक्चर में है काव। ठीक है। थर्ड है, आई डू नॉट लिव अराउंड योर होम। मैं आपके घर के आसपास नहीं रहता। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, और मैं जंगल का किंग हूँ। आई एम, बताओ कौन? लायन। तो ये लायन के बारे में है। फोर्थ है, आई हैव अ हॉर्न ऑन माई हेड। तो मेरे हेड पे क्या है? हॉर्न है। आई एम राइनोसेरस। ठीक है, राइनोसेरस के हेड पे हॉर्न है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राइनोसेरस पाए जाते हैं। जो भी इसका जवाब सबसे पहले देगा उसको मैं कमेंट में आ, बोलूंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इंतजार है मुझे। चलो, फिफ्थ नंबर में बताइए। आई हैव अ लाइट ग्रीन कलर बॉडी। तो मेरे बॉडी का कलर कैसा है? लाइट ग्रीन है। एंड यूज माई रेड बीक फॉर ईटिंग। और खाने के लिए मैं अपने लाल कलर की चोंच का यूज करता हूँ। आई एम, बताओ कौन? पैरट। किस किस के घर में पैरट है और उसका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताना। अब सेकंड पेज। आर्यन टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम व्हेन ही वोक अप। तो जब आर्यन सोकर उठता है तो वो अपनी मदर को, अपनी माँ को अपने ड्रीम के बारे में बताता है जो उसने सोते सोते देखी। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट एनिमल्स। और अब उसे एनिमल्स के बारे में जानने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई है, वो और भी कुछ जानना चाहता है। His mother explained that there are different types of animals। तो आर्यन की मदर एक्सप्लेन करती है कि एनिमल्स एक तरह के नहीं होते बल्कि अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स, और सबका फीडिंग हैबिटेट, सबका जो खाने का आदत है वो सब कुछ अलग होता है। ठीक है। ऑल्सो, जैसे एक जो डोमेस्टिक एनिमल्स में जैसे गोट, सिप, ये सब होते हैं, ये सब क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, वो क्या खाते हैं? सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सबके खाने का तरीका अलग होता है। अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और सबके खाने का तरीका, सबका रहने का जगह, सब कुछ अलग होता है। ऑल्सो दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, और सबका घर भी अलग होता है। ठीक है। जैसे लायन जंगल में रहता है। काव को हम लोग कैटल की तरह क्या करते डोमेस्टिकेट करते हैं। गोट, सिप, इन सब एनिमल्स को भी हम डोमेस्टिकेट करते हैं। लेकिन क्या राइनोसेरस को हम डोमेस्टिकेट करते हैं? नहीं, वो जंगल में रहता है। लायन जंगल में रहता है, टाइगर जंगल में रहता है। तो सबका हैबिटेट भी डिफरेंट है। सम लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं। वाइल अदर्स लिव इन वाटर, और कुछ वाटर में रहते हैं। सम एनिमल्स नॉन एज बर्ड्स।
कुछ एनिमल्स को हम बर्ड्स कहते हैं, कैन फ्लाई इन द एयर, और वो हवा में उड़ सकती हैं। अलोंग विथ आर्यन, अब आर्यन के साथ, लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड। तो चलो आर्यन के साथ हम सब भी एनिमल्स के बारे में जानते हैं और उनको क्लासिफाइड करते हैं एंड ग्रुप्ड, और उनको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। किस बेसिस पे बांटेंगे? उनके हैबिटेट के बेसिस पे, कि कौन सा एनिमल कहाँ पर रहता है। ठीक है। सबसे पहले आता है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। तो लैंड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। द लैंड और अर्थ हैज प्लेन्स। अब बता, दो लैंड होता है, अर्थ होता है, वो प्लेन होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, प्लेन जगह होता है। अब प्लेन जगह पे क्या क्या आते हैं? जैसे लैंड में क्या क्या आते हैं? प्लेन्स आते हैं, ठीक है, केव्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ये सब डेजर्ट आते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज आते हैं, तो ये सब क्या है? लैंड में है। डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। तो अलग अलग लैंड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। लैंड का भी अलग अलग पार्ट में, जैसे लैंड में प्लेन्स भी आ रहा है, लैंड में केव्स भी आ रहा है, लैंड में फॉरेस्ट भी आ रहा है, डेजर्ट भी आ रहा है, और स्नो कवर्ड एरियाज भी आ रहा है। तो जितने भी लैंड एनिमल्स है वो उसमें भी अलग अलग जगह पर रह रहे हैं एनिमल्स, है ना। एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल भी इसको कहते हैं जो एनिमल लैंड में रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, अभी हमने सब अभी हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स जो लैंड में रह रहे हैं उनके बारे में। अब पढ़ेंगे कि प्लेन्स में, लैंड में भी अलग अलग टाइप का है, प्लेन्स है, केप्स है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। तो अब प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो एनिमल्स प्लेन्स में रहते हैं, ना वो फॉरेस्ट में नहीं रह रहे, केव्स में नहीं रह रहे, डेजर्ट में नहीं रह रहे हैं, ना ही स्नो कवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, वो प्लेन्स में रहते हैं। तो कौन एनिमल है? पिक्चर एक बार देख लीजिए। हॉर्स है, काव है, बफेलो, डॉग, कैट, डंकी। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, मेनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स, काव, बफेलो, डॉग, कैट, डंकी एंड सो मेनी अदर्स। अब इन सिर्फ यही सब जानवर नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी कई सारे एनिमल्स है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में और 5 एनिमल्स के नाम लिखिएगा, इन सब को छोड़ के 5 एनिमल्स के बारे में लिखिएगा नाम, ठीक है, जो प्लेन्स में रहते हैं। ऑल दीज लैंड एनिमल्स वॉक एंड रन ऑन 4 लेग्स। तो ये जितने भी एनिमल्स है जो प्लेन में रहते हैं, इनके क्या रहते हैं? 4 लेग्स रहते हैं चलने और दौड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल लिविंग इन डेजर्ट। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेजर्ट में रहते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, लिजार्ड एंड सो मेनी अदर्स आर फाउंड इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? जैसे कैमल, स्नेक, लिजार्ड, और इस तरह के और भी कई सारे एनिमल। अब आप बताइए कैमल कहाँ, कौन से स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट एंड हैव वेरी लिटिल वाटर। तो डेजर्ट का क्या फीचर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और पानी की कमी रहती है, वेरी, हैव वेरी लिटिल वाटर। एनिमल्स लिविंग देयर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। और इस जगह पे, डेजर्ट वाले एरिया पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। तो कैमल का जो फीचर्स है वो है कि वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज। वो क्या करता है? वाटर को अपने बॉडी पे स्टोर करके रख सकता है। दे हैव पैडेड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड। तो केमल के बारे में और दिया है कि उसका जो पैर है वो पैडेड रहता है, मतलब अ, बहुत ही बिग साइज में रहता है ताकि वो डेजर्ट में आराम से चल पाता है। लिजार्ड्स एंड स्नेक्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। और जो लिजार्ड होता है, स्नेक होता है, वो ग्राउंड में क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। दे लिव इन ब्यूरोज, और वो ब्यूरोज में रहते हैं, मतलब कोई भी जो खड्डा, गड्ढा जैसा होता है, सुरंग जैसा, वहां पर रहते हैं। कौन? स्नेक और लिजार्ड।
दिस हेल्प्स देम टू एस्केप द हीट ऑफ द डेजर्ट। और इस वजह से जो डेजर्ट में हीट रहता है उससे वो ईज़िली बच पाते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा देर कांस्टेंट रहते नहीं, वो तो रेंगते हैं, जल्दी-जल्दी से रेंगते हैं और अपनी होल पे ब्यूरो में चले जाते हैं। और जो कैमल होता है इसका क्या विशेषता था, क्या फीचर था कि उसका पैर जो होता है वो पैडेड होता है, मतलब काफ़ी बड़ा-सा पैर होता है, वो ईज़िली डेज़र्ट में इसलिए चल पाता है। हम लोग चलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं चल पाएँगे। या बाकी और एनिमल्स जो है वो लोग भी चलने की कोशिश करेंगे, डेज़र्ट में आप इमेजिन करो किसी काऊ काऊ को, तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं चल पाएँगे। काऊ का फीट कैसा होता है? ऐसे करके बीच में एक होल जैसा रहता है, फिर ऐसे करके रहता है ना? लेकिन कैमल का क्या होता है, बड़ा-सा एरिया पूरा फ्लैट जैसा रहता है। तो वो ईज़िली चल पाता है, लेकिन काऊ चलेगा ना तो उसका पैर धँस जाएगा डेज़र्ट में। हम भी चलेंगे तो हमारा भी पैर नहीं टिक पाएगा डेज़र्ट में अच्छे से, जितना अच्छा कोमल बोल रही हूँ, कैमल चल पाएगा। चलो, अब पढ़ते हैं एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल्स। फॉरेस्ट के बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल्स। तो शेल्टर माने बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में ही खाते हैं, फॉरेस्ट में ही वो लोग रह रहे हैं। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर ज एनिमल्स का घर हुआ वो, ठीक है? जो जहाँ पर रहते हैं उसी को शेल्टर कहते हैं। तो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ फूड प्रोवाइड करता है। कौन? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल्स। एनिमल्स लाइक टाइगर, ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कंगारू एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर जो एनिमल्स दिए हैं पिक्चर में उनके नाम है। इसके अलावा आप चाहें तो 5 एनिमल्स के नाम और भी लिख सकते हैं। ठीक है? कमेंट बॉक्स में। लिव इन फॉरेस्ट, तो ये सभी एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। द कलर ऑफ द स्किन एंड बॉडी पैटर्न ऑफ सम ऑफ दिस हेल्प देम टू मर्ज The color of the skin and body patterns of some of these animals help them to merge with their surroundings and protect them from danger. तो आपने देखा होगा एनिमल्स के जो बॉडी का पैटर्न होता है वो बहुत ही अलग-अलग टाइप का होता है। जैसे जेब्रा को ही देख लीजिए कैसा पैटर्न है इसका, टाइगर का देख लीजिए, एलिफेंट पूरा एक ही कलर का है, ये थोड़े ब्राउनिश है, हिरन, है ना? और यहाँ है जिराफ। तो ये इसलिए होता है ना ताकि वो अपने आप को किसी खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। वो नेचुरली हो जाता है कुछ इस तरह कि जब कोई दूसरा जानवर अटैक करने आए, जैसे ये है हिरन, तो ये जिस जगह पर पाए जाते हैं वहाँ के ग्रासेस भी इसी कलर में होते हैं। तो जब कोई लायन या टाइगर इन पे अटैक करने आता है तो वो स्पीड से दौड़ते हैं और उन्हीं घास के अंदर घुस जाते हैं, छिप जाने में छुपने में इनकी हेल्प हो जाती है। तो इससे क्या होता है डेंजर से प्रोटेक्ट रहते हैं। तो यही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठीक है? देयर आर सम पार्ट ऑफ द अर्थ विच आर वेरी कोल्ड एंड आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ के कोल्ड वाले एरिया में रहते हैं और वैसा एरिया जो स्नो से कवर्ड है। पिक्चर देखिए ये सब एनिमल्स, ये क्या है? पोलर बियर है, स्नो लेपर्ड है, पेंगुइन्स है। तो ये सब कहाँ रहते हैं? ऐसे वाले एरिया में जो कोल्ड तो है ही साथ स्नो कवर्ड है। ठीक है? एनिमल्स लाइक पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, पेंगुइन, आर्कटिक हेयर एंड मेनी मोर लिव इन सच स्नो कवर्ड एरियाज। These animals have thick fur to protect their bodies from cold। और जो ये एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं जहाँ स्नो ही दिखता है आपको हर जगह, उन एनिमल्स का जो फर होता है, बॉडी का जो फर होता है वो काफ़ी मोटा होता है ताकि उनको ठंड कम लग सके। तो इनका फर कैसा होता है? काफ़ी थिक होता है ताकि इनकी बॉडी जो है वो कोल्ड से प्रोटेक्ट रह सके। अब हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में। वो एनिमल्स जो वाटर में रहती हैं। अ गुड पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो आप और हम सभी जानते हैं कि अर्थ का मैक्सिमम पार्ट वाटर से कवर्ड है। मैनी एनिमल्स लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स,
रिवर्स एंड ओशियंस, बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? तालाबों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं और समुद्र में रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी के अंदर रहती हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। आप मुझे बताइए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं? फर्स्ट नंबर पेज में मैंने आपको बताया था, फटाफट से कमेंट में लिखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स या वो एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं? फटाफट से बताइए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? और एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं वो भी लिखिए। दीज एनिमल्स हैव फिन्स फॉर स्विमिंग एंड गिल्स फॉर ब्रीथिंग। तो ये एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं इनके पास फिन्स होते हैं ताकि वो ये जो है बना हुआ, ये वाला वेल का जो ये निकला हुआ है जिसे प्लेन का रहता है, इसको कहते हैं फिन्स। ठीक है। और ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। आपने मछली देखा होगा, मछली, तो जैसे ये वाली मछली देखिए, तो यहाँ पर ये जो पार्ट बना है ये ऐसे ओपन होता है और रेड कलर का ऐसे आपको दिखेगा पंखे की तरह। ठीक है। उसको कहते हैं गिल्स। उससे वो लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना उनके पास गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं ताकि वो तैर सके और सांस ले सके। एनिमल्स लाइक whale, शार्क, टर्टल, स्टारफिश एंड जेलीफिश लिव इन द सॉल्टी वाटर। अब पानी के अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना है। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है सॉल्टी वाटर। ठीक है। और पानी के अंदर भी जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स हर पानी में ही सर्वाइव कर जाएगा ऐसा नहीं है। अगर आप वेल को या शार्क, टर्टल, स्टारफिश या जेलीफिश इन सब को झीलों में, जो फ्रेश वाटर का झील है, लेक है या पॉन्ड है, उसमें रख देंगे तो वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो मर जाएंगे। तो ये लोग कहाँ पर रहते हैं? सॉल्टी वाटर में। ठीक है। कौन कौन? वेल, शार्क, टर्टल, स्टारफिश, जेलीफिश, ये कहाँ रहते हैं? सॉल्टी वाटर में। फिश लाइक कातला, लेबियो, ट्राउट, पिराना आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में जो मछलियाँ रहती हैं उनके क्या नाम है? कातला, लेबियो, ट्राउट, पिराना। ठीक है। ये सब कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर लेक्स में और रिवर्स में। तो ये हम जान गए कि सॉल्टी वाटर, पानी के अंदर भी रहने वाले जो जानवर है वो भी अलग अलग उनका हैबिटेट होता है। कुछ एनिमल्स सॉल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर लैंड एनिमल्स। अब लैंड एनिमल्स कौन कौन है? फ्रॉग्स एंड टॉड्स। आपने इनको देखा होगा पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। हाउ एवर दे नीड वाटर फॉर लाइंग देयर एग्स। ये अपना अंडा पानी के अंदर देती है। कौन? टोड्स और फ्रॉग्स। ठीक है। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग। जो फ्रॉग होते हैं उनके पैर वेब्ड जैसे होते हैं। वेब मतलब क्या? जाल। मकड़ी का जो जाला होता है उसको भी वेब कहते हैं ना। तो फ्रॉग का जो पैर होता है वो वेब की तरह दिखता है जिससे वो स्विम कर पाता है अच्छे से। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन वाटर। और वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है। फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। टर्टल्स लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो टर्टल होता है वो पानी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो पानी के अंदर होता है। दे हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। और टर्टल के पास क्या है? फ्लिपर्स है जिससे वो स्विम कर पाता है। दे कम टू लैंड व्हेन दे हैव टू ले एग्स। और जब उसको एग्स देना होता है, अंडे देना होता है, तो वो लैंड पे आ जाता है। फ्रॉग के साथ उल्टा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता है लेकिन जब उसको अंडे देना होता है तो वो पानी के अंदर जाता है। और जो टर्टल होते हैं उनको जब अंडे देना होता है तो वो लैंड पे आ जाता है और बाकी टाइम वो पानी के अंदर रहता है। क्रोकोडाइल इज अ लैंड एनिमल एंड कैन क्रोल ऑन द ग्राउंड। अब क्रोकोडाइल क्या है? लैंड एनिमल है लेकिन वो रेंग सकता है ग्राउंड में। इट लिव्स नियर वाटर एंड कैन ऑल्सो स्विम। वो पानी के आसपास ही रहता है और उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो स्विम भी कर पाता है। अब एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट योर फ्रेंड अराउंड यू। आपके पास जो फ्रेंड है उसे आप देखिए। सम ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली। कुछ जो फ्रेंड होते हैं काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। अदर्स आर क्वाइट साई। और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो थोड़े साइनेस वाले होते हैं, साई होते हैं।
बहुत शर्मीले होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। उसी तरह से एनिमल्स के बिहेवियर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर साई वाइल अदर्स आर प्लेफुल। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, साय होते हैं, जल्दी आपके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, और कुछ एनिमल्स आपके साथ प्लेफुल होते हैं, आपके साथ ईजिली घुल मिल जाते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर द फेवरेट पेट्स ऑफ मेनी ऑफ अस। अब हम में से बहुतों का पेट होता है डॉग और कैट। दीज एनिमल्स लाइक टू इंटरेक्ट एंड प्ले विथ ह्यूमंस। डॉग और कैट ऐसे एनिमल्स हैं जो ईजिली ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं। दे लव देयर मास्टर्स। और जो भी मास्टर होते हैं, जैसे ये अगर ये जो आदमी आप देख रहे हैं, अगर इन्होंने इस डॉग को रखा है तो ये अपने मास्टर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे बॉन्ड में रहता है। डॉल्फिन्स लिव्स इन ओशियन। कहाँ रहता है डॉल्फिन? समुद्र में रहता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है। दे कैन ईजली लर्न दे कैन ईजली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक्स एंड प्ले गेम्स। और डॉल्फिन की क्या खासियत है कि वो बहुत ईजली सीख जाता है ट्रिक्स और गेम्स। और ये क्या है? ओरेंगटन। एनिमल्स लाइक डियर, ओरेंगटन्स, टाइगर्स एंड स्नेक्स आर साई एनिमल्स। अब साई एनिमल्स कौन कौन से हैं? जैसे डियर है, ओरेंगटन्स है, टाइगर्स है, स्नेक्स है, ये सारे क्या है? साई एनिमल्स है। वो ईजिली इंटरेक्ट नहीं होते हैं किसी भी ह्यूमन के सामने। दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। दे डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विथ ह्यूमन। इनको पसंद नहीं है ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना। वी ह्यूमंस ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड मोस्ट ऑफ सच एनिमल्स। और हम ह्यूमंस भी ऐसे एनिमल्स के साथ मिलना अवॉइड ही करते हैं, है ना? काफ़ी डेंजरस एनिमल्स है ये। अब कीवर्ड्स पढ़ते हैं। चैप्टर हो गया है यहीं पे एंड। आपको समझ में आया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कीवर्ड्स पढ़ लीजिए। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ब्यूरोज होते हैं सम होलो एरिया अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर जो भी होलो पार्ट है, मतलब खाली जगह, जैसे कोई छेद, तो वो हो गया ब्यूरो। ठीक है? जैसे खरगोश, खरगोश भी रहता है गड्ढा खोदकर नीचे रहता है, तो उसी को कहते हैं ब्यूरो। अब है फ्लिपर्स। फ्लिपर्स का मतलब होता है पैडल लाइक ऑर्गन फॉर स्विमिंग। तो फ्लिपर एक ऐसा पार्ट है, जैसे ये फिश का जो ये वाला है, जिसके हेल्प से वो स्विम कर पा रहा है, तो वो हो गया फ्लिपर्स। इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, है ना? टू बी फ्रेंडली। मर्ज, मर्ज का मतलब होता है एक साथ मिला देना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड। वो एनिमल्स जो लैंड पे रह रहे हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। चलिए, कीवर्ड्स भी हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट से बोलते जाइए। फर्स्ट नंबर है लैंड एनिमल्स जनरली वॉक ऑन। जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो वॉक करते हैं जनरली कितने पैरों से? फोर, फोर लेग से। डेजर्ट एनिमल्स कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो क्या टॉलरेट कर पाते हैं? हाई टेम्परेचर। डेजर्ट एरिया जो होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है, तो वो टॉलरेट कर पाते हैं हाई टेम्परेचर। थर्ड है पेंगुइन इज फाउंड इन। पेंगुइन कहाँ पर मिलता है? स्नो कवर्ड रीजन्स, है ना? स्नो कवर्ड रीजन्स में। अब है पिराना इज फाउंड इन। पिराना एक मछली का नाम है, और वो कहाँ मिलता है? सॉल्टी वाटर में या फ्रेश वाटर में? तो फ्रेश वाटर में पिराना फिश मिलता है हमें। ओरेंगटन डज नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विथ ह्यूमन। और ओरेंगटन एक ऐसा एनिमल है जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना उसे पसंद नहीं। टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन लैंड। जो एनिमल लैंड पे रहता है उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। और जो पानी के अंदर रहते हैं वो कौन सा एनिमल होता है? एक्वेटिक एनिमल। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। इधर है एनिमल्स का नाम और इधर उसके बारे में दिया है, आपको मैच करना है कौन सा लाइन कौन से एनिमल के बारे में है। तो फर्स्ट है क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। कौन सा एनिमल है जो ग्राउंड में क्रोल करता है, रेंगता है? तो क्या डॉग है? नहीं। कैमल है? नहीं। स्नेक, स्नेक रेंगता है। तो थ्री हो जाएगा ए के साथ। सेकंड है पीपल ऑफन कीप इट एज अ पेट। तो लोग अक्सर उसको पेट बनाते हैं, तो कौन सा एनिमल है? डॉग है।
कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक बिना पानी के वो रह सकता है। कौन सा एनिमल है? कैमल है। हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, क्या है? उसके फर जो है काफ़ी थिक है, मोटा फर है उसके बॉडी का। कौन सा एनिमल है बताओ? इसमें से पोलर बियर, वो ठंडी रीजन में रहता है, स्नो कवर्ड एरिया में, तो उसका फर काफ़ी थिक होगा। लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, अब एक ऐसा एनिमल है जो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है, टोड। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग भी हो गया। अब आते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। द एनिमल लिव्स इन अ डेजर्ट, कौन सा एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है? टाइगर नहीं रहता, लायन नहीं रहता, कैमल रहता है, डॉग नहीं रहता। एन एनिमल दैट लिव्स इन वेरी कोल्ड रीजन इज द, अब ऐसा एनिमल बताइए जो काफ़ी कोल्ड रीजन में रहता है, तो क्या पेंगुइन है? बिल्कुल। स्नेक नहीं, जेब्रा नहीं, पैरट नहीं। एन एनिमल दैट लिव्स इन ब्यूरो, जो बरो में रहता है, कौन है? स्नेक। ठीक है, फिश तो पानी में रहता है, जिराफ जंगल में रहता है, पेंगुइन कोल्ड रीजन में रहता है, स्नेक बरो में रहता है। अब है नेचर प्रोटेक्ट्स पोलर बियर फ्रॉम कोल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विथ, अब नेचर ने प्रोटेक्ट किया है पोलर बियर को ठंडी से, बाय प्रोवाइडिंग देम, क्या देकर? फर, फर देकर, है ना। बीक तो चोंच होता है, वेब्ड फीट किसका होता है? फ्रॉग का होता है। गिल्स किसके पास होते हैं? मछलियों के पास होते हैं। लेकिन फर किसके पास होता है? पोलर बेयर के पास होता है। अब 5 नंबर, इट इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, अब इन चारों में से कौन है जो एक्वेटिक एनिमल नहीं है? फिश एक्वेटिक एनिमल है, टर्टल एक्वेटिक एनिमल है, रैबिट, रैबिट बरो में रहता है, ये एक्वेटिक एनिमल नहीं है। स्टारफिश एक्वेटिक एनिमल है। अब आ गए क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, नेम एनी 4 लैंड एनिमल, 4 लैंड एनिमल्स के नाम बताइए फटाफट से। तो काव, लिख दूं क्या? काव, डॉग, ठीक है। अब डंकी, लायन, हो गया 4। सेकंड है नेम एनी 2 थिंग्स दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड टू एनिमल, तो अब 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। तो पहला हो गया है शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है। दूसरा फूड, है ना, चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। हाउ डू फिन्स एंड गिल्स हेल्प अ फिश, तो एक फिश को फिन्स और गिल्स कैसे हेल्प करती हैं? तो फिन्स के वजह से वो क्या कर पाती हैं? स्विम कर पाती हैं, तो स्विमिंग, और गिल्स की वजह से ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। तो हाउ डू फिन्स एंड गिल्स हेल्प अ फिश, तो फिन्स हेल्प्स इन स्विमिंग एंड गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग टू अ फिश। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू फ्रॉग्स नीड वाटर, तो फ्रॉग को वाटर की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज फ्रॉग्स नीड वाटर बिकॉज दे ले eggs in water, in water। ठीक है, why dogs and cats are favorite pets of many people, dogs and cats are favorite pets of many people because they are very friendly with humans। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। सेकंड है ई नंबर में देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टेट द स्पेशल फीचर विच हेल्प अ कैमल टू लिव इन अ डेजर्ट, तो कोई एक स्पेशल फीचर बताइए जिसके हेल्प से कैमल डेजर्ट में आराम से रह पाता है। तो 2 फीचर बताती हूँ। पहला है कि कैमल का जो फीट होता है वो पैडेड होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? द स्पेशल फीचर्स
विच हेल्प अ कैमल टू लिव इन अ डेजर्ट इज, फर्स्ट नंबर देंगे, लिखेंगे फीट, पैडेड होता है। सेकंड, दे कैन दे कैन लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, मेनी डेज। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू स्किन कलर्स एंड बॉडी पैटर्न्स ऑफ सम एनिमल्स हेल्प टू सेव देम फ्रॉम डेंजर। तो ये वाला यहाँ यहीं पर लिखा हुआ था। देखो, द कलर of the skin and body patterns of some of these animals help them to merge with surroundings and protect them from danger। तो ये हो गया 2 का आंसर। ठीक है, ये 2 का आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई आर डॉल्फिन्स कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एनिमल्स। अब डॉल्फिन्स को कंसिडर किया जाता है इंटेलिजेंट एनिमल्स से। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर है इसका आंसर थर्ड नंबर का। दे कैन ईजली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक्स एंड प्ले गेम्स। तो ये हो गया थर्ड नंबर का आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में बताएंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।